महाशिवरात्रि व्रत पे आप लोग भी व्रत में सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाइए। झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। आज हम महाशिवरात्रि व्रत में सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाएंगे। सिंघाड़े के आटे की लपसी महाशिवरात्रि व्रत में खाया जाता है और ये व्रत के लिए हम बना रहे हैं। तो हमारा जितना आटा रहे उतना ही शक्कर लेना है और आप शक्कर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इतना लिया है और घी है। तो अब हम सबसे पहले सिंघाड़े के आटा को भून लेते हैं। सिंघाड़ा आप खड़ा लेके उसको धुल के सुखवा के कूट के मिक्सर में पीस के भी बना सकते हैं और आटे से भी बना सकते हैं। मार्केट में पैकेट मिलता है, उससे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पैकेट वाला आटा है। अब हम भून लेते हैं। सिंघाड़े के आटा की लपसी कोई भी व्रत में आप खा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि में तो जरूर बनता है। छोटे चम्मच से हम 4 चम्मच घी डाले हैं। अब आटा डाल के धीमी आंच में हम भून लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आटा भून के तैयार होता है, कलर भी बदल जाता है। तो अब हम भून लेते हैं। घी गरम हो गया है, आंच को धीमा कर देते हैं। अब धीमी आंच में चलाते हुए हम आटे को भून लेते हैं। आटा हमारा छना हुआ है। लगातार ऐसे चलाते हुए धीमी आंच में हम भून लेते हैं खुशबू आने तक, और कलर भी बदल जाएगा। सिंघाड़े के आटे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को हमने बंद कर दिया है। थोड़ी देर 25-30 सेकंड तक इसी कढ़ाई में हम चलाएंगे, चलाते हुए फिर उसके बाद इसको आटे को हम निकाल लेंगे। सिंघाड़े के आटे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे से हम धीमी आंच में भून लिए हैं और आटे को अब हम एक बाउल में निकाले हैं। इसको आप फिटनी से या किसी चम्मच से आप जितना आटा था उसका 3 गुना हम पानी डालेंगे। पानी डाल के और इसको मिलाते हुए अच्छा घोल तैयार करेंगे। इसी कटोरी से आटा था, 1 कटोरी पानी है लिए हैं, 2 और डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम चम्मच से फेंट लेते हैं। इकट्ठे पानी नहीं डालना है, नहीं तो गुलथी पड़ जाएगी। गुलथी ना पड़े इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट लेते हैं चलाते हुए। 1 कटोरी पानी डाल चुके, अब दूसरी कटोरी डाल के मिला लेते हैं आटे में। बस थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और मिलाते रहेंगे जिससे गुलथी ना पड़े। आटे में जितना आटा लिए थे उसका 3 पानी डाल के खूब अच्छे से हम मिला लिए हैं। अब गैस बंद है। इसी कढ़ाई में हम घोल को डाल देते हैं। गैस बंद है, घोल को कढ़ाई में डाल दिए हैं। हम इसमें प्लेट में घी लगा दिए हैं, क्योंकि जब हमारी लपसी तैयार होगी तब मौका नहीं मिलेगा, तो घी पहले से ही लगा के रखें। कोई छोटी थाली या किसी ट्रे में तो हम इस प्लेट में लगाए हैं। अब घोल में हम शक्कर भी डाल देते हैं। गैस जला दिए हैं। अब एकदम धीमी आंच में बराबर चलाते हुए हम लपसी को तैयार कर लेते हैं। अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ऐसे ही लगातार हमें लपसी को चलाना रहेगा और धीमी आंच में। ऐसे चलाते हुए अब हम पका लेते हैं।
ऐसे करके चलाते रहेंगे। काफी गाढ़ी हो गई है लपसी हमारी। लपसी हमारी जमाने लायक हो गया है। ऐसे पलटने जब लगे तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल अब हम इसको जमा सकते हैं। तो लपसी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब लपसी को हम फैला देते हैं। उल्टे साइड चम्मच में हम घी लगाए हैं, ऐसे ऐसे करके खूब अच्छे से फैला देते हैं चम्मच की मदद से। इसकी मदद से हमने पूरे में फैला दिया और चम्मच में पीछे घी लगा के और ऐसे थपथपाते हुए हम सब अच्छे से फैला दिए। अब ये जमने में 20 से 25 मिनट लगेगा। फिर जम जाए फिर कट करके आपको दिखाते हैं कि लपसी कैसे बनी है। 25 मिनट हो गया लपसी को। अब काटने के लिए काट लेते हैं, ठंडा हो गया है। एक लाइन हम ऐसे सीधा सीधा कट कर लिए हैं। अब अपने मन पसंद जैसे आपको पसंद हो उसी आकार में आप लपसी को कट कर लें। हमने लपसी को कट कर लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कतली सिंघाड़े के आटे की लपसी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको आप कतली भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बनता है सिंघाड़े के आटे की लपसी। और ऐसे तो व्रत में खाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर ये सिंघाड़े के आटे की लपसी जरूर बनता है। तो इसको आप लपसी बोले या कतली बोले, ऐसे आप लोग भी बनाइए। व्रत में, महाशिवरात्रि व्रत में आप लोग भी सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाइए। व्रत में खाने में अच्छा लगेगा।